न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को कई महीने जेल में बिताने पड़े थे और अब पार्टी के एक और अन्य विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और ये है महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की जमकर तारीफ की थी और ये तारीफ अब अबू आजमी को भारी पड़ रही है। अबू आजमी को पहले तो विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया और अब गिरफ्तारी भी उनकी की जा सकती है। एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। दरअसल औरंगजेब की तारीफ का ये पूरा मामला महाराष्ट्र विधानसभा में आज उठा, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करेंगे बात, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े कुछ अहम बिंदु आपको दिखाते हैं। तो 100% जेल जाएंगे अबू आजमी। जी हां, ये बात कही गई है और अबू आजमी को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है और सीधे तौर पर औरंगजेब के मामले को लेकर जिस तरीके से जो बयान दिया गया, उस बयान के बाद में अब तीखी प्रतिक्रिया फडणवीस की तरफ से सामने आई है और उन्होंने कहा है कि 100% जेल में डाला जाएगा अबू आजमी को। हालांकि इससे पहले हम देखें तो एफआईआर की जा चुकी है और एफआईआर के साथ ही उन्हें विधानसभा से भी निष्कासित कर दिया गया है बजट सत्र के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अपमान करेगा, अपमान करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ऊपरी अदालत का भी रुख किया जाएगा। तो सीधे तौर पर यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आया और हालांकि अगर विधानसभा की आज की बात करें तो विधानसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला। एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से और क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। तो सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि महाराज का अपमान नहीं सहा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊपरी जरूरत पड़ती है तो ऊपरी अदालत का भी रुख किया जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये औरंगजेब की तारीफ के कसीदे पढ़ने के बाद में अबू आजमी पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो जहां आपको बता दें कि 5 मार्च की जब हम बात करें तो 5 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा से उन्हें सबसे पहले निलंबित किया गया बयान देने के बाद में, और उसके बाद में हम देखें तो ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी अबू आजमी के खिलाफ दर्ज की गई है इस अपमान को लेकर के, और साथ ही औरंगजेब की जो तारीफ की गई उसको लेकर। इसके अलावा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज किया गया है अबू आजमी को लेकर के, यानी कि सीधे तौर पर देखें तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही धारा 299, 302, 356 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो कई सारी धाराएं इस वक्त अबू आजमी पर लगाई जा चुकी हैं, केस दर्ज हो चुका है और साथ ही विधानसभा परिसर में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। विधानसभा से निष्कासित पहले ही बजट सत्र के लिए किया जा चुका है। तो ये तमाम वो एक्शन है जो अभी तक लिए गए हैं। हालांकि अब गिरफ्तारी की तलवार सीधे तौर पर उन पर लटक रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शिशिर, आज की अगर विधानसभा की बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी कहीं ना कहीं औरंगजेब को लेकर के जो तारीफ की गई थी अबू आजमी की तरफ से, वो मामला नजर आया है। शिशिर, बिल्कुल, देखिए कृतिका, सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि जब ये बयान अबू आजमी की तरफ से आया था, हमने देखा उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा में काफ़ी हलचल मची थी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आवाज़ उठाई थी और खास तौर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बात कही थी कि अबू आजमी के ऊपर हालांकि देशद्रोह का गुना जो है वो होना चाहिए, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया था। मीडिया से बात की थी तब उन्होंने ये बयान दिया था। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि अबू आजमी को जो है निलंबित किया गया है। पूरे बजट सत्र जो है, उस पूरे बजट सत्र के दरमियान उनको जो है निलंबित किया गया है। लेकिन उसके बावजूद सदन में कुछ जो विधायक थे उन्होंने मांग की थी कि उनकी जो सदस्यता है वो पूरी तरह से जो है निष्कासित की जाए। हालांकि इसके ऊपर जो मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश है, उनको फॉलो करना होगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि शायद इस बारे में अगर हो सके तो एक टीम गठित की जाए सभी विधायकों की और उसके ऊपर जो है फैसला लिया जाए। लेकिन तब तक जो है अबू आजमी को, मतलब इस पूरे सत्र तक अबू आजमी को निलंबित किया
किया जाए। ये तो हालांकि सदन के अंदर की प्रक्रिया थी। सदन के बाहर जैसे अब देखा कि कल सदन में ही सवाल पूछा गया था तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात स्पष्ट की। हालांकि उनको ये सवाल जो है नेता विपक्ष ने पूछा था विधान परिषद में कि क्या कोई कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि 100% कार्रवाई होगी और अबू आजमी को है जेल में जरूर जो है डाला जाएगा। हालांकि इसके लिए जो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाएगा। कल एक चैनल के प्राइवेट चैनल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से सरकार काम कर रही है और उस अबू आजमी का जो मुद्दा है उस पर भी सरकार जो है संवैधानिक तरीके से ही आगे बढ़ेगी। इस प्रकार का बयान भी मुख्यमंत्री ने दिया था। तो काफी स्पष्ट तरीके से अब ये बात साबित हो चुकी है कि इस वक्त जो है अबू आजमी पर जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट की एक तलवार जो है वो भी टंगती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि उस पर एक पूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई, एफआईआर के बाद बिल्कुल कहीं ना कहीं एक के बाद एक एक्शन तो लिया ही जा रहा है अबू आजमी के खिलाफ, लेकिन अब ये देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक की जाती है आज के मुख्यमंत्री के बयान के बाद में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ